दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं SSC-GD की जो भर्ती आएगी वो उसके बारे में कि वो कितनी आएगी, ठीक है। इसके बाद कितना एज उसमें चाहिए होगा, और एज सबसे मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो है एज कब से कब तक काउंट होगा। क्वालिफिकेशन जो है वो कब से कब डेट तक चाहिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जो ज़रूरत पड़ने वाला डॉक्यूमेंट्स है उसका आवश्यकता कब पड़ेगा, और मतलब अभी बनवा लेना चाहिए, नहीं बनवाना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रेटजी, ठीक है, सबसे मेन जरूरी चीज़ है ये सब चीज़ के साथ कि सिलेक्शन। हम ये सब फालतू जो देख रहे हैं तामझाम वो क्यों कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के लिए है ना मेन। तो सिलेक्शन जो है उसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहले जो इससे पहले लिख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, पहला, और दूसरा जो पहली बार भरने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, आगे बढ़े। इससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। दोस्तों अभी बात करेंगे कोई बुक के बारे में कि कौन कौन सा बुक ले सकते हो आप। तो इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। पहले जो तैयारी कर चुके हैं, इसके पहले लिखे हैं और बुक ले चुके हैं, ठीक है। तो बुक ले चुके हो और पहले तैयारी कर चुके हो तो आपके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है सही गाइडेंस। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहना, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप एक सेट प्रैक्टिस ले लो, दूसरा करंट अफेयर्स ले लो और उसको रटो, ठीक है, करंट अफेयर्स को। दूसरा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है PYQ GK GS के लिए, उसके लिए आप रोज रात को 8 बजे जुड़ सकते हो लाइव, ठीक है। और दोस्तों का एक कम से कम 3 से 4-5 लड़कों का एक ग्रुप बनाना, ठीक है, जो सीरियस हो थोड़ा सा नौकरी वोकरी को लेकर के, ठीक है। उसके बाद आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जुड़े रहना। और जो लोग पहली बार लिखने वाले हैं वो सबसे पहले एक चीज करना कि अगर आपके पास कोई बुक है तो लेना नहीं है, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर बुक ले रहे हो तो आसपास में अगर आपके कोई दोस्त हैं इस तरह की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ ही आप तैयारी करना चाह रहे हो तो बुक वैसे ही लेना जो उनके पास है। दूसरी बात, अगर वो भी ऐसा नहीं है तो आप कोई सी भी बुक ले लो, अरिहंत का ले लो, किरण पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है, चाहे आप लुसेंट का ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप RS अग्रवाल का ले सकते हो। इस तरह का कोई सी भी बुक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप हिंदी पढ़ने वालों में से हैं, हिंदी राज्य वालों से हैं ऐसे करके, तो अंग्रेजी को मत चुनना, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ, अच्छा स्कोर हो जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसमें अभी आने दो, फॉर्म जब आएगा तो आपसे जरूर बात करेंगे। 10वीं के बारे में बात करने से पहले, परसेंटेज के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते थे एक आपके बेनिफिट का। NCC ABC तीनों सर्टिफिकेट के लिए स्कोर मिलता है अलग अलग, ठीक है। तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस तरह का है, और मेन बात डॉक्यूमेंट्स जो भी है OBC SC ST EWS जो भी है वो क्रूशियल डेट का चाहिए होता है। क्रूशियल डेट का मतलब जिस दिन फॉर्म एप्लीकेशन चालू होगा, मान लो 27 अगस्त से चालू होता है, ठीक है, तो उसके अगले 1 महीने तक जब तक चालू रहेगा, इसको कहते हैं क्रूशियल डेट, ठीक है। इसी बीच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें अगर बात कर ले मार्क्स कितने मिलेंगे, तो C सर्टिफिकेट के लिए आपको मिलेगा 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, लगभग 4.8 मार्क्स मिलेगा आपको B सर्टिफिकेट के लिए, और A सर्टिफिकेट के लिए मिलेगा 3.2, मतलब लगभग 3 मार्क्स मिलेगा। 3, 5 और 8 मार्क्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी आगे बात करते हैं 10वीं के बारे में। आपको पता होगा कि 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए होता है इसको, ये 10वीं पास की जॉब है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, बस ओवरऑल पास होना चाहिए, चाहे आपका स्कोर मार्क्स जो है वो सिर्फ 33% हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें जो मेन है स्कोर करना, मेरिट में आना, वो तो आपको आना पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं मिलता है, ठीक है। बात करेंगे कि ये कब से कब तक चाहिए हो सकता है। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है ना उसमें क्या लिखा था, 1 जनवरी 2024 को फॉर्म आया था 2023 में, ठीक है। 2024 तक 10वीं पास जो है वो होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा था। तो इस बार हम मान सकते हैं कि 1 जनवरी 2025 तक चाहिए होता है, बाकी अपना सेशन तो मार्च में ही खत्म हो जाता है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एज की बात करें, और सबसे जरूरी चीज, ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एज लिमिट, जो पिछले साल का नोटिफिकेशन उसमें बता रहा हूं आपको, 18-23 ईयर, मतलब 18 से 23 साल का बीच का चाहिए होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 18 से 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2024, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को चाहिए। या तो 18 साल पूरा होना चाहिए या फिर 23 साल पूरा होना चाहिए, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। ये जनरल वालों के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन 02/01/2001, मतलब 2001, ठीक है, 2 जनवरी के पहले का जन्म किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब जिसका 23 वर्ष चाहिए होता है, जैसे EWS या जनरल, ठीक है।
तो डेट मेंशन करना 02/01/2001, ठीक है। ये 2023 का जो नोटिफिकेशन था उसकी बात बता रहा हूं। एंड लेटर देन 01/01/2006, मतलब 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए, ठीक है। ये पिछली बार का नोटिफिकेशन का है। अगर इस बार की बात करें तो भर्ती लगभग इतनी ही आएगी जितने पिछले साल आई थी। हाँ, बाद में बढ़ जाए, ठीक है। इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी कोई नहीं दे सकता। एक बार अगर आप आरटीआई भी कर दो ना, तो आरटीआई का भी कोई ऐसा जानकारी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई जानकारी कोई देगा नहीं, ठीक। याद रखना, जो एज है वो पिछले साल के तुलना में 1 वर्ष इसको बढ़ा दो, क्योंकि 1 साल बाद इसकी भर्ती आ रही है जो 2023 में नवंबर के आसपास आई थी और इस बार अगस्त में आ रही है। तो आप ये मान सकते हो कि 2025 में, जब ये 24 में जो भर्ती आएगी उसका 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ संभावित है, बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा तभी इसकी जानकारी 100% सही पता चल पाएगा, ठीक है। अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। जय हिंद।